अस्सलाम वालेकुम। आज हम वीडियो नंबर 7 बना रहे हैं जो किडनी डाइट सीरीज है। आज हम बात करेंगे जो डाइट गुर्दे की पत्थरी या गुर्दे में सामने की पत्थरी है, जिन लोगों में बार बार पत्थरियां या स्टोन्स बनती हैं, जिसे नेफ्रोलिथाइसिस भी कहते हैं, उनके लिए है। तो इसमें जो बड़ी बड़ी चीजें हैं जिन पे हम बात करेंगे वो एक वाटर का इंटेक है, कितना होना चाहिए। सॉल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, नमक। प्रोटीन, गोश्त, चिकन, दालें, ये तीन मेन चीजें हैं। इसके अलावा ज्यादा जो मोस्ट कॉमन स्टोन है वो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन है या मिक्स स्टोन है। इसके अलावा यूरिक एसिड की स्टोन्स होती हैं, सिस्टीन स्टोन होती हैं। एक इन्फेक्शन की वजह से स्ट्रू वाइट स्टोन बनती हैं। तो फिर अगर ऑक्सलेट स्टोन है तो फिर ऑक्सैलिक एसिड वाली फूड का इंटेक ऐसा होना चाहिए। इसी तरह से सिट्रेट, जो सिट्रिक एसिड है, उसका इंटेक ऐसा होना चाहिए, क्योंकि सिट्रेट के बारे में ये है कि ये पथरी को बनने से रोकता है। तो अगर ये पेशाब में कम आ रहा होगा तो पथरी का चांस ज्यादा है। इसी तरह कैल्शियम के बारे में काफी मिसकॉन्सेप्शन है कि अगर कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन है, जैसे ऑक्सलेट कम लेना है ऐसे कैल्शियम भी कम लेना है, इस पर भी बात करेंगे। तो अब उसी तरह से उसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए स्टेप वाइज एक एक चीज पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो पानी है कि पानी कितना लेना चाहिए। पानी का जो है ना फार्मूला ये है कि इतना पानी लेंगे आपको 2.5 लीटर यूरिन आए, 2.5 लीटर यूरिन आए। तो वो कम से कम अगर आप सर्दियों में 3 लीटर और गर्मियों में 3.5 4 लीटर पानी लेंगे तो फिर आपको 2.5 लीटर पेशाब या यूरिन आएगा। तो जितना ज्यादा पानी पेशाब की सूरत में निकलेगा गुर्दों से, उतना ज्यादा चांस है कि पथरी ना बने। क्योंकि ये छोटी छोटी क्रिस्टल्स होती हैं या कंक्रीशंस होती हैं या कैल्शियम ऑक्सलेट मिनरल्स हैं, ये आपस में मिल बैठते हैं और पथरी बना देते हैं। अगर अगर उसकी इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए, इनकी मिकदार ज्यादा हो जाए, रेशो ज्यादा हो जाए। तो ज्यादा जब पानी होता है तो इनकी रेशो कम होती है, ये ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करते, सैचुरेशन नहीं होती, पथरी नहीं बनती। तो पानी ज्यादा नंबर वन फैक्टर। अगर मुझसे कोई पूछे कि किडनी स्टोन के पेशेंट में डाइट में सबसे अहम चीज क्या है, तो वो वाटर का इंटेक है, कि पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल। दूसरे नंबर पे आ जाता है नमक, सॉल्ट इंटेक, कि नमक का इस्तेमाल कितना होना चाहिए। नमक का ये कि नमक आपने कम से कम लेना है इसको, वही जैसे ब्लड प्रेशर वाले मरीज 2 से 3 ग्राम सोडियम लेते हैं वही। क्योंकि नमक भी एक नाइडस बन जाता है जिसके ऊपर कैल्शियम ऑक्सलेट यूरेट डिपॉजिट होके पथरी बना देते हैं। तो नमक जिसमें ज्यादा पेशाब में आएगा, सोडियम ज्यादा आएगा, स्टोन उनमें भी कैल्शियम ऑक्सलेट ही बनेगा, लेकिन नमक वजह बन जाती है। तो नमक का इंटेक आपने कम लेना है। तीसरा प्रोटीन। प्रोटीन जैसे चिकन है, दालें हैं, गोश्त है, छोटा बड़ा मछली है, ये सारी ब्रेक डाउन होती है यूरेट में, यूरिक एसिड में, हाइड्रोजन आयन में। इससे पेशाब में तेजाबियत बढ़ती है, एसिडिटी बढ़ती है, उससे पथरी ज्यादा बनती है। इसी तरह से जो आपका यूरिक एसिड है उसकी वजह से स्टोन ज्यादा बनती है। तो प्रोटीन का इंटेक, स्पेशली एनिमल प्रोटीन इंटेक जो है ना, वो कम से कम होना चाहिए। जितनी आप प्रोटीन के इंटेक को लिमिट करेंगे उतना पथरी बनने का चांस कम होगा। ये सारी चीजें जितनी ज्यादा आप करेंगे, जितनी अच्छे तरीके से करेंगे, उतना ज्यादा स्टोन बनने का रिस्क कम से कम हुए जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स में ये है कि आप लिमिट करें। इसमें जो है ना, जो चोकर होता है ना, जो ब्रान होता है या जो आटा होता है, जो वाइट आटा नहीं होता, ब्राउन होता है, वो वैसे तो अच्छा है सेहत के लिए, लेकिन किडनी स्टोन वाले पेशेंट में वो वाला अच्छा नहीं है। क्योंकि उसमें सारे कैल्शियम और फॉस्फेट और मैग्नीशियम और सारे सॉल्ट्स होते हैं। नॉर्मली इंसान के लिए वो अच्छा है, लेकिन पथरी वाले पेशेंट में ना, उसने ज्यादा जो सफेद आटा है ना वो लेना है, चोकर वाला आटा नहीं लेना। इसी तरह से फैट्स हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह वाली डाइट है, उसको आपने कम लेना है, क्योंकि वेट गेन होता है। स्टडीज हैव शोन कि अगर आप ओबीस हैं, वजन ज्यादा है, तो पथरी बनने का चांस भी ज्यादा होता है। फलों और सब्जियों में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो इस वजह से हैं कि काफी फलों में सब्जियों में ऑक्सलेट या ऑक्सैलिक एसिड होता है। तो जितने भी लोगों में स्टोन बनती है, मेजोरिटी में चूंकि ऑक्सैलिक एसिड वाली बनती है, तो इसलिए आपने वो खाने लेने हैं जिनमें ऑक्सैलिक एसिड कम से कम हो या ऑक्सलेट कम से कम हो। गूगल करें तो आपको उन चीजों की लिस्ट मिल जाती है जिनमें ऑक्सलेट ज्यादा होता है। मैं एक दफा आपको बता देता हूँ कि ये जो मैं अभी चीजों के नाम लूंगा, इनमें ऑक्सलेट ज्यादा होता है, ये आपने कम इस्तेमाल करनी है।
जैसे उसमें एक चॉकलेट है, काली चाय है, सोए मिल्क, ओवल्टीन, इंस्टेंट कॉफी, टोफू, गाजर, शक्करकंदी, कद्दू, चुकंदर, सारे ड्राई फ्रूट, फ्रूट केक्स, होल व्हीट ब्रेड, वही वाली जो पहले मैंने बताया है, हाई फाइबर सीरियल्स, चावल, गंदम, मकई, लोबिया, दालें, बैंगन, आलू, हरे पत्तों वाली सब्जियां, साग, पालक, सारी तरह की बेरीज, कीवी, अंजीर, भिंडी, तोरी, साग, पालक, हरी शिमला मिर्च, ऑलिव्स, हर तरह के बीन्स। अब ये सारी चीजें जो है ना, दे आर रिच इन ऑक्सलेट, तो ये कैल्शियम के साथ मिलकर स्टोन बना देंगी। पीछे आ जाता है सिट्रेट। सिट्रेट आपने ज्यादा लेना है, क्योंकि सिट्रेट जो स्टोन को बनने से रोकता है। जैसे लीमू का शरबत है, फ्रेश लीमू है, लीमू पानी है, इसमें कुछ लोग शहद या जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल डालें तो और बेहतर हो जाता है। सेब का जूस भी अच्छा है, पाइनएप्पल का जूस भी अच्छा है, ग्रीन चाय भी अच्छी है, हर्बल टी भी अच्छी है, ऑरेंज जूस भी अच्छा है, कीनू, माल्टा मौसम्मी का जूस, ग्रेप फ्रूट भी ठीक है, तरबूज, आम, लीची, पपीता, आड़ू, नाशपाती, माल्टे, लीमू, गोभी, खीरा, फलियां, मटर, मशरूम, सफेद चावल, नूडल्स, ये सारा खा सकते हैं। स्पेसिफिकली आपका नेफ्रोलॉजिस्ट आपको और गाइड कर सकता है। तो ज्यादा सिट्रेट वाले खाने लेने हैं, ज्यादा ऑक्सलेट वाले कम लेने हैं। आखिर में आ जाता है कैल्शियम। कैल्शियम के बारे में थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन कैल्शियम कंटेनिंग जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं या फूड्स हैं, उनको लेने में कोई मसला नहीं होता, आप जितना मर्जी ले सकते हैं। जैसे दूध है, दही है, लस्सी है, बस उसमें नमक ना ज्यादा हो, वो ले सकते हैं, क्योंकि ये ऑक्सलेट से बाइंड कर जाता है आपकी इंटेस्टाइन में, गट में, आंत में। तो फिर ये पेशाब के रास्ते नहीं निकलता ऑक्सलेट, तो फिर पथरी बनने का चांस कम हो जाता है। हाँ, इतना ज्यादा कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ना आप लेंगे, आपका कैल्शियम बहुत ही ज्यादा खून में हो जाए और पेशाब में ज्यादा निकलना शुरू हो जाए, अदरवाइज वो सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। बल्कि काफी लोग तो रिकमेंड करते हैं कि जब आप ऐसी कोई खाना लें, जैसे हाई ऑक्सलेट वाला खाना है जिसमें ऑक्सैलिक एसिड ज्यादा है, तो साथ कैल्शियम वाली प्रोडक्ट भी ले लें। जैसे आपने साग या पालक खाई है, तो साथ दूध या दही ले लें, तो वो जो ऑक्सलेट होगा वो कैल्शियम से बाइंड करके निकल जाएगा जिस्म से। तो फिर किडनी के रास्ते नहीं निकलेगा ऑक्सलेट ज्यादा, हालांकि आपने खाया भी है, तो पथरी का चांस कम हो जाता है। तो ये एक डिटेल वीडियो थी किडनी स्टोन फॉर्मेशन पे और उसकी डाइट पे। तो उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो फिर वीडियो नंबर 8 पे बात करेंगे। थैंक यू, खुदा हाफिज।